हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव वास्तु एनालिसिस। दोस्तों, आप सबका स्वागत हमारे इस एपिसोड में। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आप सबको महाशिवरात्रि पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना जाने वाले हैं, जो आने वाले समय में है। इस मार्च महीने में 1 मार्च को महाशिवरात्रि का भव्य पर्व, पुण्यशाली, पुण्य प्राप्तिदायक, अच्छे कर्मों का फल देने वाला और हर तरह की शिव भक्ति के लिए एक महापर्व है। अगर जो कोई गण शिव भक्ति में बिलीव करते हैं या वो शिव भक्त है या उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि मुझे शिव खींच रहे हैं, तो इस शिवरात्रि को वो खास महाशिवरात्रि में किसी भी शिव मंदिर में जाके जलाभिषेक करें, क्योंकि ये जलाभिषेक एक ऐसी चीज़ है जो कई देव देवताओं के लिए भी एक आराधना है और पूजन है। आप चाहे किसी भी पंथ से हो, आप चाहे किसी में भी बिलीव करते हो, पर अगर आप शिव के शिवलिंग पे अगर आप जब भी जलाभिषेक करोगे तो वो जलाभिषेक मात्र शिव को नहीं, ब्रह्मा को नहीं, विष्णु को नहीं, 33 करोड़ कोटि देवताओं को प्राप्त होता है। ये एक बहुत ही शिव कथा में अगर आप जाओगे विस्तार से, तो शिव पुराण के अंदर इसका पूरा महत्व बताया हुआ है। इसलिए हम बार बार कहते हैं, अगर आपके घर के अंदर कोई भी प्रकार का वास्तु दोष हो, ग्रह दोष हो, भूमि दोष हो, नजर दोष हो, पितृ दोष हो, तो आप कोई भी वास्तु कंसल्टेंट को नहीं संपर्क कर पाते या आपके पास कोई भी एस्ट्रोलॉजर नहीं है, तो आपको क्या करना है? ओनली फॉर आप अपने घर के मटके में से क्यों कहा गया? क्योंकि मटका हमेशा हमारे किचन में होता है और पितरों का स्थान भी हमेशा किचन के अंदर ही होता है, मटके के पास। तो आप हमेशा, जो हम आपको ये कहना चाहते हैं, और बार बार हमारी कई वीडियो में, स्पेशली हमने इसकी एक वीडियो भी बनाई थी, उसमें भी हमने आपको उल्लेख किया था कि आपको अगर कोई भी परेशानियां सता रही हो, आपकी कोई भी इच्छा हो, आप कोई भी काम सिद्ध करना चाहते हो या कुछ भी करना चाहते हो, सुख शांति समृद्धि या कोई भी ऐसी बीमारी से मुक्त होना चाहते हो, तो उसका ये एक ही देव है जो मृत्यु लोक का देव है, जो आपके एकदम नज़दीक है, आपके एकदम सटीक है, जिसको आपके घर के आसपास कोई भी शिवालय हो। इसके लिए कोई ऐसा नहीं हमें ज्योतिर्लिंग जाना पड़ेगा, पर आपके घर के आसपास कोई भी शिवालय हो और जहाँ कम भक्त लोग जाते हो, अगर उस शिवालय में जाके आप वहाँ पे सेवा अर्चना और पूजा करोगे, भगवान शंकर को एक तांबे के पात्र में, यानी तांबे का जो पात्र आता है, लोटा आता है, और अपने घर से वो पानी लेके जाओ और भगवान शिव जी को ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के श्लोक, जो पंचाक्षर मंत्र है, उसके मंत्रण स्मरण करते हुए अगर जलाभिषेक करोगे तो आपके जीवन के सर्व कष्ट दूर होंगे, सर्व पाप से आपको मुक्ति होगी और आप शिव को इतने प्रिय हो जाओगे और शिव की कृपा इतनी आप पे होगी कि आप खुद नहीं जान सकोगे कि आप आज पहले कहाँ थे और अब कहाँ चले गए। यानी मेरे को जब भी कोई वास्तु के लिए विजिट करने के बुलाता है या मुझे कॉल करता है कि हमारे घर के अंदर बहुत सारा वास्तु दोष है, तो मैं उनको कैसे ना कैसे ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये वास्तु दोष कहाँ का है? पृथ्वी का है। और पृथ्वी के देव कौन है? ये मृत्यु लोक है। इस मृत्यु लोक के देव कौन है? तो उसके देव है भगवान शंकर। अगर आप उसकी उपासना कर लोगे तो आपको कोई वास्तु की भी जरूरत नहीं है या कोई एस्ट्रोलॉजी की भी जरूरत नहीं, क्योंकि सब जो ग्रह है सब शंकर के अधीन है, सब रत्न शंकर के अधीन है, सब काल सर्व योग है या पितृ योग है, मंगल योग है, चंडाल योग है, सब योग भगवान शंकर के अधीन है। अगर आप भगवान शंकर की दिल से पूजा कर ली, भक्ति से पूजा कर ली, निस्वार्थ पूजा कर ली, तो आपके जीवन के हर कष्ट दूर हो जाएंगे। और अभी तो ये शिव जी का एक बहुत बड़ा महत्व और इतना पवित्र त्यौहार आ रहा है जो आपको 2 दिन के बाद आने वाला है, तो आप इसी त्यौहार से शुरुआत कीजिए। हर रोज़ शिव जी की पूजा कीजिए, ना हो सके तो आप सोमवार को पूजा कीजिए। अगर इतना भी नहीं होता है आपको, तो आप शिव जी के मंदिर जाके मात्र उनके दर्शन कीजिए। 24 घंटे में से कभी भी आप जाओ, शिव जी का मंदिर हमेशा खुला रहेगा। ये भी आपसे नहीं हो रहा तो आप उनके जो कहते हैं ना, उनकी जो शिखर है, शिखर दर्शन कर दीजिए और बोलिए शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशम। ये श्लोक भी आप उधर बोल सकते हो। और उतना भी नहीं हो रहा तो आप सोने से पहले एक बार शंकर भगवान को ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करके आप अपनी दिन की शुरुआत कीजिए। और आप कुछ भी समय, सोते समय भी ये जाप कर सकते हो। अब मैं इसके बारे में आपको क्या कहूँगा, अब मैं आपको आगे अपनी जो टॉपिक है, आज उस टॉपिक पे ले जा रहा हूँ। आज का टॉपिक हमारा शिव जी के कृपा से ही संबंधित है, क्योंकि भगवान शंकर ने पूरे वास्तु की जवाबदारी ले रखी है कि आपके घर के अंदर वास्तु दोष होगा तो उसको कैसे हल किया जाए। आज हम आपको ये दिखाएंगे। आपको हमने बहुत सारे ऐसे हमने मैप दिखाई है। ये मैप में आज हम ईशान को नॉर्थ से लेके
ENE यानी ये 4 जोन की बात करेंगे। अगर आपने देखा होगा तो हमने नॉर्थ में कहा एक जल तत्व है, वहां का जो एलिमेंट है वाटर एलिमेंट है, वहां का जो कलर है ब्लू कलर है, वहां का जो तत्व है वो एल्यूमिनियम मेटल है। इस तरह से हमने आपको हमारी पिछली वीडियो में बताया था। आज जो हमारा जो सब्जेक्ट है वो इसी इधर गिर्द है, पर यहाँ आपको वैदिक के अनुसार हम यहाँ पे ये बताएंगे कि यहाँ पे किस भगवान का वास है। तो ये 4 जोन के अंदर भगवान शंकर का वास है, यानी यहाँ पे शंकर भगवान की उपस्थित 24 घंटे हमारे घर के अंदर होती है। इसलिए ही कहा गया कि इस जोन को आप पवित्र रखिए, क्योंकि यहाँ कॉस्मिक एनर्जी भी यहाँ से आती है और भगवान शंकर का भी इधर वास है। तो आप समझेंगे कि इसको हमें क्यों पवित्र रखना है। अगर यहाँ पे आपका किचन आ जाता है, टॉयलेट आ जाता है, या यहाँ पे सीढ़ियाँ आ जाती है, यहाँ पे कबाड़ खाना आ जाता है, यहाँ पे आप शूज रैक रखते हो, यहाँ पे रद्दी सामान रखते हो, यहाँ पे आप बाथरूम बनाते हो, शौच बनाते हो, सेफ्टी टैंक बनाते हो, कुछ भी एंटी एक्टिविटी यहाँ पे कर रहे हो, तो वो भगवान शंकर का सीधा सीधा कह रहे हैं ना अपमान है। तो उससे आपको फिर लाइफ में क्या मिलेगा, हमेशा तकलीफ मिलेगी। तो भगवान ने यहाँ पे ऐसा एक शास्त्र की रचना की है जिसे हम वास्तु शास्त्र कहते हैं, फिर एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। बहुत सारे ऐसे शास्त्र भगवान ने संस्कृति के हिसाब से हमारे भारतवर्ष के अंदर हमारे वहां पे संस्कार है। इसलिए ही लोगों ने हमारे भारत को कितनी बार लूटा तो भी हमारी संस्कृति को वो खत्म नहीं कर सके और संपत्ति को भी नहीं खत्म कर सके। बाद में उन्होंने देखा कि ये क्यों इतने समृद्ध है, बाद में वो हमारी संस्कृति और पुराण ग्रंथ अपने साथ ले गए, क्योंकि हमारा जो बेस था वो बेस हमारा अभी हमारे पास नहीं है, और वो बेस हमें किसी ना किसी माध्यम के द्वारा, न्यू कोई साइंस के द्वारा हमें प्राप्त हो रहा है। इसलिए मैं आपको ये वैदिक वास्तुशास्त्र के बारे में समझाना चाहता हूँ। हमने बहुत कलर के बारे में चर्चा कर ली, बहुत मेटल के बारे में चर्चा कर ली। आज हम शिव जी की कृपा इस जोन के वास्तु दोष के निवारण हेतु किस तरह ले सकते हैं वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। शायद मेरी ये वीडियो आपको समझ ना आए, थोड़ी लंबी बने, पर आप कंसल्टेंट के रूप पे और व्यूअर्स के रूप में ये वीडियो को समझने की कोशिश करना। यहाँ पे आज किसी को भी फायदा नहीं होने वाला। अगर कोई कंसल्टेंट है तो उसको भी पैसा नहीं मिलने वाला, व्यूअर्स है तो उसको पैसे का नुकसान नहीं जाने वाला, और खुद मुझे भी आप कोई प्रोडक्ट का ऑर्डर नहीं दोगे तो भी आज चलेगा, क्योंकि मैंने ईशान कोण संबंधित बहुत सारी ऐसी रेमेडी बताई है जहाँ पे कहीं ना कहीं आपका मैंने पैसा लगाया है। तो आज ये अगर आप श्रद्धा से ये वीडियो देखोगे और इसकी पूरी 16 जोन की हमारी पूरी एक सीरीज आएगी, उसमें सबके विदाउट तोड़फोड़ और एनी कोई खर्चा, 1 रुपया भी खर्चा नहीं करना, मात्र पूजा सामग्री लाके, क्या कोई सिंबल लाके इस वास्तु दोष का हम निवारण कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स 100% यहाँ का हम निवारण कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आपका टॉयलेट है तो भी ये वास्तु दोष है। अगर यहाँ पे टॉयलेट बना हुआ है, 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 तो ये सब वास्तु दोष कहा जाएगा। अगर यहाँ पे आपका सिंक है, सॉरी गैस है, यहाँ पे गैस है यानी किचन है, इसको भी हम वास्तु दोष कहेंगे। अगर यहाँ पे आपकी सीढ़ियाँ है, यहाँ पे आपकी सीढ़ियाँ है, तो भी ये वास्तु दोष का है। यहाँ पे कोई स्टोर है और उसमें बहुत सारा सामान पड़ा है, यहाँ पे बूट है, कुछ भी, ये जोन कहीं भी ना किसी तरह से डिस्टर्ब है, तो आपको क्या करना है, मात्र यहाँ एक ही उपाय कर दीजिए। सबसे पहला उपाय है शिव मंदिर जाकर जलाभिषेक कीजिए, क्योंकि वहां जलाभिषेक करोगे तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसकी नेगेटिविटी ऑटोमेटिक सोल्व होने लग जाएगी, क्योंकि शिव जी की कृपा होगी। आप जहां शिव जी का वास है उस कोने को आप शुद्ध कर रहे हो, एक ऐसे हमारे धर्म के अनुसार चिन्हे हुए मार्ग के अनुसार कि आप शिवलिंग की उपासना कीजिए, शिव का दर्शन कीजिए, शिव का नाम स्मरण कीजिए। आपको 100% यहाँ के दोष नहीं लगेंगे। एक मैं आपको एक स्टैम्प पेपर पे लिख के देता हूँ, क्योंकि मेरा खुद का जो कहते हैं ना एक्सपीरियंस किया हुआ ये एक हमारा एक टॉपिक है। दूसरा आप यहाँ का क्या कीजिए, यहाँ आप ब्रास का या फिर सिल्वर या फिर एल्यूमिनियम ये 3 मेटल का एक त्रिशूल लेके आ जाइए। मार्केट में आपको ये 3 मेटल में से एक त्रिशूल मिलेगा। अगर आपके पास बहुत ऐसे आप कब्जे में रह रहे हो कि वहां पे आपको समझो कि कोई प्रोडक्ट नहीं मिल रही, कोई 3D रेमेडी नहीं मिल रही, तो आप एक चित्र बना लीजिए, एक त्रिशूल खुद ड्रॉ कर लीजिए, जैसे मैं यहाँ ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ, एकदम सिंपली वे में। फिर आपको कैसे भी इसको सुशोभित कर सकते हो। कैसे भी इसको सुशोभित कर लो। ऐसा एक त्रिशूल बना लीजिए, उसको आप फोटोकॉपी करा लीजिए। ये जो जोन है
उस जोन के अंदर या ब्रास का या सिल्वर का या एल्यूमिनियम का या एक प्रिंट किया हो त्रिशूल, वो त्रिशूल आप बना लीजिए। और इस जोन में कहीं पे भी जहां शुद्ध हो, समझो कि नॉर्थ में अगर आपका टॉयलेट है तो ये त्रिशूल आप नॉर्थ ईस्ट में जहाँ कुछ भी नहीं, ऐसा तो नहीं होगा कि एक ही घर में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आएगी कि उसके नॉर्थ में ही किचन होगा, नॉर्थ में ही सीढ़ियाँ होगी, नॉर्थ में ही कबाड़ होगा। ये भगवान ने एक ऐसा हमें एक सहारा दे रखा है कि अगर वो एक जोन बिगाड़ेगा तो दूसरा जोन थोड़ा क्लियर रखेगा, वहां पे कुछ नहीं होगा डिफॉल्ट। तो वहां पे आप त्रिशूल की वहां पे स्थापना कर दीजिए। ये त्रिशूल आपको सोमवार के दिन स्थापना करनी है, क्योंकि यहाँ पे शंकर जी का वास है और सोमवार को सुबह शंकर जी का जलाभिषेक करना है, त्रिशूल को मंदिर में ले जाना है, वहां उनको वहां पूजन अर्चन करके भगवान का स्मरण करके, हो सके इतनी माला करके शिव जी के त्रिशूल को यहाँ पे स्थापना करनी है। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में ये पूरा प्रयास कर रहे हैं, सुबह 3 से 6 में ही अगर आप ये उपाय कर रहे हैं सुबह के समय, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि यह ब्रह्म मुहूर्त है। इस ब्रह्म मुहूर्त के अंदर अगर आप ये ईशान कोण का शुद्धि, यानी उसकी स्पेस सर्जरी तो नहीं कह सकते, पर इसको क्या कहते हैं, शुद्धिकरण कह सकते हैं, स्पेस की शुद्धि कर सकते हो। तो ये बहुत ही पावरफुल एक टिप्स है, और बहुत ही टिप्स तो नहीं कहेंगे, ये हमारा कर्म है, हमारा धर्म है और हमारा कर्तव्य है। इस चीज को अगर आप सीरियस होकर ये त्रिशूल वहां पे लगा देंगे तो आपको 100% आपके इस वास्तु दोष का धीरे धीरे किस तरह, देखो वास्तु दोष रहना, पृथ्वी में कोई भी चीज नष्ट नहीं होती, वो एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे अगर अब बादल टूटते हैं तो पानी मिलता है, बीज टूटता है तो वृक्ष मिलती है। यानी कभी भी भगवान आपको अगर टेंशन देगा, वो आपको तोड़ने को चाहेगा तो आपसे वो कोई अच्छा काम करवाएगा। ये एक सूत्र है हमारी लाइफ में, याद रखना। अब यहाँ पे हमें आपके क्या करना है, गलती से ये त्रिशूल आप टॉयलेट में मत लगा देना, आप किचन में लगा सकते हो, पर जहां आपका बर्नर है, बर्नर के आसपास मत लगाना, थोड़ा दूर लगाना। अगर वहां पे शूज रैक है तो शूज रैक के ऊपर मत लगाना। क्लीन, आपको पता होना चाहिए कि क्लीन किसे कहते हैं। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा बोलूंगा कटास में, अगर आपको टॉयलेट के अंदर बिठाया जाए तो अच्छा लगेगा, आपको गैस के ऊपर बिठाया जाए तो अच्छा लगेगा, आप जहां बैठे हो और जहां उसी के नीचे शूज रेक पे आपको बिठाया जाए तो अच्छा लगेगा। उसी तरह आप इस एरिया को इतना पॉजिटिव समझिए कि आपको त्रिशूल कहां लगाना, नहीं तो ये एक और टॉपिक निकल के आ जाएगा, आपने टॉयलेट में कहीं त्रिशूल लगा दिया तो वो बहुत बड़ा वास्तु दोष बन जाएगा। यानी आप कहीं ना कहीं इस जोन के अंदर वो त्रिशूल लगा दीजिए। इस तरह से आपको मार्केट से या कोई भी डिजाइन में त्रिशूल प्राप्त हो जाएंगे। इसको आप हैंग कर दीजिए, या एक कहते हैं ना, इधर एक स्टैंड बना के बहुत सारे मार्केट में त्रिशूल मिल जाएंगे, उसकी बहुत कम कॉस्ट है, यानी आप इसको किसी भी तरह से इसको हैंग कर सकते हो। फ्रेंड्स, अगर ये त्रिशूल आपको फिजिकल नहीं मिल रहा तो आप उसकी प्रिंट बना लो, खुद बना लो। अगर त्रिशूल बनाना है तो चंदन से बनाना, या फिर आप प्रिंट निकालते हो तो येलो कलर की प्रिंट निकाल लेना और ईशान कोण में इसको स्थापित कर देना, क्योंकि ब्रास का भी इसमें एलिमेंट का रोल्स भी यहाँ पे प्ले हो जाएगा। और त्रिशूल अगर यहाँ पे स्थापित हो गया तो ईशान कोण संबंधित हर तरह के वास्तु दोष, जैसे किचन है, टॉयलेट है, सेफ्टी टैंक है, कुछ ना कुछ सीढ़ियाँ है या कबाड़ है, कुछ ना कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं, सब चीज़ों का यहाँ पे धीरे धीरे वास्तु दोष दूर हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको कुछ ऐसा इसमें कंफ्यूजन लग रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही कि इसको हम क्या करें, कैसे समझे, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हो। मैं आपको इसके लिए गाइड करूंगा और किस तरह से इसका आपको समाधान दे सकूँ, मेरी तरफ से बनती कोशिश हमारी संस्था की रहेगी। हैप्पी शिवरात्रि। और आपको अगेंस्ट इस शिवरात्रि को आप सुबह जल्दी उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, शिव जी के मंदिर जाइए, एक तांबे का लोटा लीजिए, घर में से पानी लेके जाइए, तांबे के लोटे में पानी भर लीजिए, दूध नहीं होगा तो भी चलेगा, और शिव जी के वहाँ पे जाके स्थापना, जहाँ शिव जी का, जहाँ पे शिवलिंग की स्थापना की है, उसको जलाभिषेक कीजिए। आप 2 मंत्र से भी शिव जी की बहुत ही शॉर्ट टर्म में पूजा कर सकते हो। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये जो आपको कंठस्थ हो जाए उससे आप उसका जाप कीजिए। आने वाली शिवरात्रि तक भगवान शंकर आपकी हर मनोकामना, आपके हर सपने और आपकी हर तमन्ना और आपके हर कष्ट, हर मीन्स दूर कर देंगे और हर तमन्ना पूरी कर देंगे। आपको कोई भी प्रकार की पूरे साल कोई भी टेंशन नहीं रहेगी। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।